अगर आप लोग जानती हो मैं रोजाना क्या फुल कहता एपिसोड देखना I चाहते trust हैं you, तो Glenn. हमारे I चैनल love को you कहने से सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ी चीज है। And remember, I still trust you. जाओ, जाओ। मोहित, आप यहाँ? तुम्हें सरप्राइज देने आया था और तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कुछ एक्सटेंड तक मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। पर आप अचानक यहाँ कैसे? एक इम्पोर्टेंट काम था, कैसा काम? इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? खाना तो तूने खाया नहीं, कम से कम ये फ्रूट्स तो खा ले। मैंने खाना छीनने मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे आप देख, तूने मेरे खाने की, मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद माँ से ली है ना, तो ठीक है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? उस माँ से बोल देना झूठ की मैंने खा लिया। झूठ बोलो वहां से। ये तो कम इन सर। कम इन। सर, आप दोनों यहाँ हम अंदर आ सकते हैं? आइए, आइए, प्लीज प्लीज आइए। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। वो क्या है कि शादी शॉर्ट नोटिस पर हो रही है तो अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं मिला, सीधा आ गया। बहुत बहुत अच्छा किया। इट्स ओके। बैठिए, बैठो। थैंक यू सर। अब आ ही गए तो वजह भी बता दीजिए। जी सर, मैं अनु और मेरी शादी का कार्ड देने आया था। सर, आप अनु के मेंटोर है, इसके आइडल है, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसलिए भगवान के पास रखने के बाद पहला कार्ड मैं आपको देने आया। आपको जरूर आना होगा। लेकिन मैं सर, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी है, आपको लाखों काम है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त निकालना होगा। आपके आशीर्वाद और प्रेजेंस के बिना ये शादी अधूरी होगी। और सर, वैसे देखा जाए तो आपकी जान बचाने के लिए मेरी होने वाली वाइफ ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। तो क्या आप सिर्फ हमारी शादी में नहीं आ सकते कुछ टाइम के लिए? आप आएंगे ना? झंडे, डॉक्टर साहब पहली बार ऑफिस आए हैं, कुछ चाय वगैरह मंगा। प्यून से भिजवाता हूँ। मुझे पता है मॉम, आपको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ब्रो इन लॉ की कंप्लेन करती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, कल ब्रो इन लॉ जिस हालत में आए थे क्या वो सही था? मैंने आज तक ब्रो इन लॉ का वो रूप कभी भी नहीं देखा था, पहली बार मुझे फिक्र हो रही है उनकी। अगर तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है तो तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए मानसी कि जो इंसान ऐसा कभी नहीं था वो आज ऐसा क्यों है। आर्य हमेशा एक आदर्श बेटा रहा है। आर्य ने हमेशा हमारे लिए, इस घर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है। हमेशा एक
मजबूत दीवार बन के खड़ा रहा है इस घर के लिए, लेकिन अब वही मजबूत दीवार कमजोर पड़ रही है क्योंकि वो गम से गुजर रहा है। कौन सा गम मॉम? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पूछने की कोशिश भी की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। लेकिन उसका रीजन मुझे अच्छे से पता है मॉम। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है हर्ष। ब्रो इन लॉ के गम के पीछे, उनकी परेशानियों के पीछे एक ही तो इंसान है, अनु। सही बोल रही हूँ ना मैं? मेरे बार बार पूछने के बावजूद आप अनु के खिलाफ तो आज तक कुछ नहीं बोली मॉम। एंड आई नो कि आप कभी कुछ बोलेंगी भी नहीं, पर मॉम एटलीस्ट ब्रो इन लॉ के फेवर में तो आप कुछ कर सकती हैं ना, क्योंकि कल रात को तो ब्रो इन लॉ शराब की बोतल लेके हिलते डुलते घर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल का हो जाए। और मानसी, क्या बकवास कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ ना मॉम, और मैं तो आपको बस वार्न कर रही हूँ, मानना या ना मानना इट्स अप टू यू। मानसी सही कह रही है। शायद ये बात सुनने में बुरी लग रही हो, पर गलत नहीं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आपको पता है सर, कॉलेज के दिनों से आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको हमारी शादी में देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। आप प्लीज आना। और अनु, ये क्या बात है सर, तुम्हारे आइडल है, तुम्हारे मेंटर है, और मैं कन्विंस करते जा रहा हूँ। तुम भी थोड़ा फोर्स करो ना। एंड आई एम श्योर वो मेरी बात नहीं, पर तुम्हारी बात कभी नहीं डालेंगे। प्लीज तुम बोलो ना। सर आप प्लीज मेरी और मोहित की शादी में आइएगा। सर अब तो आएंगे ना आप? I love you, please sir, I only love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच सर हाँ बोलने के लिए। हमें आपका इंतजार रहेगा। May I come in, sir? जी, चाय आ गई आपकी। कम इन। थैंक यू। सर आप कहाँ? सर मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? सर मैं ठीक हूँ, पर आपको कितना दर्द हो रहा होगा? रुमाल, मुझे रुमाल दो। पानी पानी। सर आप पीना। I'm sorry, वो प्यून का पैर फिसल गया था। सॉरी सर, मैं सब क्लीन करवाता हूँ और दूसरी चाय लेके आता हूँ। नो नो इट्स ओके। सर ने शादी पे आने के लिए हाँ कह दिया, वही हमारे लिए काफी है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बट सर इफ यू डोंट माइंड, मैं अनु को कुछ टाइम के लिए लेके जा सकता हूँ? Of course. She's all yours. थैंक यू। अनु चलो। अनु चलो। सांसों से भी तुम पास हो, कोई जाने गा नहीं सच प्यार को हमारे, कोई माने गा नहीं।
इस दिल का आसरा। पुष्पा जी, ये घर में रखी हुई साड़ियाँ वो डॉक्टर मोहित के दूर के रिश्तेदारों को देने के लिए काम में आएगी। ठीक। वो बाकी लगी तो मैं गोडाउन से ले आऊंगा। पर जेंट्स लोगों के लिए शर्ट और पैंट के पीसेस लेने हैं। वो भी ले आऊंगा। नमस्ते। आप यहाँ? माफ कीजिए, मैं बिन बुलाए आ गई, लेकिन आना बहुत जरूरी था। एक जरूरी काम था। आइए ना। आइए। आइए, बैठिए। लीजिए। ये अनु की शादी की तैयारियां चल रही है। जी। मैंने सुना अनु की शादी तय हो गई है। जी। अनु अपनी मर्जी से शादी कर रही है ना? अरे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हम उन माँ बाप में से नहीं है जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पे थोपे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इतना ही जानना चाहती थी कि अनु इस रिश्ते से खुश तो है ना? खुश क्यों नहीं होगी? हमने अनु के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। डॉक्टर मोहित, आप तो मिल चुके हैं। डॉक्टर है, घर बार, खानदान सब कुछ अच्छा है। फिर अनु को क्या दिक्कत होगी? अनु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो ऑफिस गई है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, प्लीज रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे पर आपने अपने आने का कारण तो बताया नहीं। आप लोगों को शादी की मुबारकबाद देने आई थी। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। गायत्री जी, आप शादी में जरूर आइएगा। आपका आशीर्वाद अनु के लिए बहुत जरूरी है। क्यों नहीं, अनु मेरी बेटी जैसी है। मैं शादी में जरूर आऊंगी। चलिए, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, प्लीज, मैं चली जाऊंगी। जी। गोपाल जी और पुष्पा जी से आर्य के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। पुष्पा जी, गायत्री जी कुछ और कहने के लिए आई थी पर कह नहीं पाई। अनु के माँ बाप होने के नाते हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शायद गायत्री जी भी उसी परिस्थिति से गुजर रही हैं। पुष्पा जी, पर आपने उन्हें शादी में आने के लिए क्यों कहा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो खुद सामने से हमें बधाई देने आई थी। शादी में नहीं बुलाएंगे तो अच्छा लगता क्या? और वैसे भी आर्य सर के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे भी पहले से हमारा गायत्री जी के साथ रिश्ता है। पर पुष्पा जी, रिश्तों की भी साथ बदल चुकी है। आपका इरादा सही था, पर उनके यहाँ से कोई भी शादी में ना आए, ये हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी। और कितने जख्म देगी तुझे ये लड़की? उस दिन ना कह के दिल पे जख्म दिया और यहाँ एक और जख्म छोड़ गई है। क्या कर रहा तू? रोक क्यों रहा है मुझे? तू क्या शादी में जाने वाला है? मैंने आज तक अनु की कोई बात नहीं डाली, तो ये कैसे डाल सकता हूँ? उससे कहा है तो जाना ही पड़ेगा। वाह वाह आर्यवर्धन साहब, वाह, महान हुआ, महान। आपको इस दौर में नहीं, आपको तो लैला मजनू के जमाने में पैदा होना चाहिए था। आप तो मजनू से भी 4 कदम आगे निकले। मजनू ने तो लैला के लिए जान दी थी और तू इस लड़की के लिए जीते जी अपने आप को मार रहा है। प्यार करता है तो उससे, उसकी शादी में जाएगा। पता क्या होगा? अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होता देख तेरे कलेजे में आग लगेगी, आग। और कितने दर्द सहेगा उस लड़की के लिए। दुनिया में जितने होते हैं सारे, अनु के लिए कुछ भी। मतलब अगर मैं वहां नहीं गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, अनु और उसकी फैमिली की मुश्किलें बढ़ाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और तेरी मुश्किलों का क्या? मुश्किलें बहुत थी, आगे भी बहुत है। उसमें एक और जुड़ जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? लड़ लूंगा। फिर तू है ना मेरे साथ में, तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? हर्ष, तुमने मॉम से पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रही हैं वो? मानसी, मैंने पूछने की कोशिश की थी पर वो चली गई। आप फोन भी नहीं उठा रही। पक्का उस लड़की अनु के घर गई होंगी। हो सकता है।
मॉम, कहाँ गए थे आप? अनु के घर गई थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप अनु के घर ही गई होंगी। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि वहाँ ब्रो इन लॉ के बारे में कोई बात हुई? क्या बात होगी मानसी, मैं वहाँ अनु की शादी की बधाई देने के लिए गई थी। अनु की शादी? हाँ, एक डॉक्टर लड़के से उसकी शादी हो रही है, बहुत खुश है उसके माँ बाप। पक्का आप बधाई देने ही गई थी? और क्या? मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है मॉम? वो तुम जानो। मॉम को ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए तो जब भी झूठ बोलती हूँ उनके चेहरे पे साफ साफ दिख जाता है। लेकिन अगर मॉम जो बोल रही थी वो झूठ है तो सच क्या है? मॉम अनु के घर क्यों गई थी? पता है, लड़कियों के मामले में ना मैं बहुत शायर हूँ, मुझसे बात करने में बहुत दिक्कत होती है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ बस बात करने का बहुत मन करता है। ऐसा लगता है कि ये वक्त कभी खत्म ही ना हो। अनु, तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही। पता नहीं, मैं भी कब से बोलते जा रहा हूँ ना। तुमसे मैंने पूछा अगर तुम कुछ खाओगी या पियोगी, क्या खिलाऊं तुम्हें? अरे आइसक्रीम। बचपन में ऐसे ठेले की कुल्फी बहुत खाता था मैं। चलो भाई, कौन कौन से फ्लेवर है? सब है साहब अपने पास, मलाई पिस्ता, काजू मलाई, मटका कुल्फी। 2 मटका कुल्फी। ठीक है सर, देता हूँ। चलो, आज पता चल गया कि अगर शादी के बाद तुम कभी रूठ गई तो आइसक्रीम लाया करूंगा। कमाल है, अभी तो मुस्कुरा रही थी, अब तुम्हारा चेहरा उतर गया है। अनु, सब ठीक है ना? एक बात बताओ, तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? अभी हम जब आर्या सर को काट देने गए थे तभी भी तुम चुप बैठी हुई थी। अनु, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? अनु, तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। चलो गुड। ये लीजिए मलाई मटका। थैंक यू, ये लो। अरे जल्दी खाओ, पिघल जाएगी। ये मटका कुल्फी ना मेरी फेवरेट है। अच्छी है ना? सच बोलने वाली बहू। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि आप घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों? माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? पाए लागू माँ जी,
वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कल मुंह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू, वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो। सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ, ममता को देखकर। नहीं दी ना उस कलूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं। मैंने सोचा तो था, पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू, ममता बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे?
मैंने क्यों बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जाए इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन। चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे, जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ? अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं, यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहां सुनील आ जाता है। अरे बॉस आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान हैं, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं और फिर ओह तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी आप बताइए। नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी, अब देख तू। अच्छा तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती, लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया,
लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या? कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं क्योंकि बीवी को थोड़ी सी झूठ की आदत हो जाती है। अपने पराए, घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी हैं। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है,
भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।